12 मार्च को फतेह दिवस या विजय दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है सिखों के अंदर? कौन थे बाबा बघेल सिंह? और क्यों जो हरियाणा और पंजाब की एकता की बात करते हैं, हरियाणा को तो फख्र होना चाहिए सिख कौम के महान जर्नैल बाबा बघेल सिंह की। कहाँ पे है, कहाँ अंतिम सांस कहाँ पे ली थी बाबा बघेल सिंह ने? हरियाणा में। सभी साथियों नमस्कार। बहुत से ऐसे होंगे, 90% नहीं 95% आज का युवा, सिख युवा, उनको पता ही नहीं कि आज को विजय दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है सिखों के अंदर, नहीं पता होगा। आज आपको बताते हैं कौन थे बाबा बघेल सिंह और कैसे दिल्ली के लाल किले के ऊपर निशान साहिब लहराया था, कैसे लहराया था, आज आपको बताएंगे, जानकारी देंगे उसके बारे में। सबसे पहले तो सभी साथियों को राम राम भाई। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर इसके अंदर कोई कमी होगी, कोई त्रुटि होगी तो आप कमेंट करके बता देना, कमेंट करके बता देना बाबा बघेल सिंह की जो जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जितना सिख इतिहासकारों से सुना है, पढ़ा है, उसी के हिसाब से बताएंगे आपको। और जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती है ना, वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ये याद रख लेना आप। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, आपके सामने अपनी बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। हम बोलते हैं अपनी संयुक्त पंजाब की जो बात बोलते हैं ना, तो ये सुनो आप। होशियारपुर दसुआ मार्ग पर स्थित है कस्बा हरियाणा को। इस बात पर आज भी फख्र है कि करोड़ सिंह या मिसल के महान जर्नैल बाबा बघेल सिंह न सिर्फ यहाँ पर रुके थे, बल्कि सन 1802 में अपनी अंतिम सांस भी यहीं पर ली थी। हरियाणा कस्बे कलर खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में बाबा बघेल सिंह व उनकी पत्नी का समाधि स्थल आज भी है। करोड़ सिंह या मिसल, 12 मिसलें होती थी, आपको बताया था ना, कि महान जर्नैल बघेल सिंह की वीर गाथा गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। अब सुनो आप बाबा बघेल सिंह के बारे में। बाबा बघेल सिंह जी का जन्म अमृतसर जिले के गांव जब्बल में 1730 में हुआ था भाई। महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल से पहले पंजाब में 12 सिख मिसलें होती थी, जो कि आप अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगी हुई थी। उन्हीं में से एक करोड़ सिंह या मिसल की नींव करोड़ सिंह ने रखी थी। करोड़ सिंह का गांव पंजगढ़िया था, इसलिए सिख इतिहास में इस मिसल को पंजगढ़िया मिसल के नाम से जाना जाता है। करोड़ सिंह या मिसल फिर कोई करोड़ सिंह या कोई मिसल नहीं है, पंजगढ़िया मिसल के नाम से जाना जाता है। बाबा बघेल सिंह इस मिसल के प्रसिद्ध जर्नैल थे। बाबा बघेल सिंह ने अपने अभूतपूर्व युद्ध कौशल वीर गाथा कांड कुछ ही समय में बुंगा, नवाशहर व रुड़का को जीतकर अपनी मिसल के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इसके बाद दरिया मरकंडा व यमुना नदी के बीच वर्तमान हरियाणा प्रदेश के बहुत से इलाके भी इस मिसल के अधीन आते ही बाबा बघेल सिंह ने करनाल व जगाधरी के बीच, करनाल और जगाधरी हरियाणा में के बीच में बाबा बघेल सिंह ने बलौंदी को अपनी राजधानी बनाया था। ये फख्र है हरियाणा को, ऐसे जुड़े हुए हैं हम। ये है संयुक्त पंजाब। जो सिख इतिहासकार बताते हैं कि बाबा बघेल सिंह की सेना में 12,000 से भी अधिक घुड़सवार थे, उनके सैनिकों में शामिल थे। 12,000 घुड़सवार सैनिक शामिल थे। साल 1782 में सरहिंद के गवर्नर जैन खां की मृत्यु के बाद बाबा बघेल सिंह की सेना ने सतलुज के उत्तर की दिशा में बढ़ शुरू तो कर दिया, पर उनकी नज़र थी दिल्ली की सल्तनत के ऊपर, हमेशा से टिकी हुई थी। उनको पता था कि दिल्ली जीतनी है। यही नहीं, वर्तमान मुजफ्फरनगर के समीप दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान शाह आलम को पराजित करने के बाद 11 मार्च 1783 में बाबा बघेल सिंह ने अपनी फौज सहित दिल्ली के लाल किले के ऊपर निशान साहिब लहरा दिया था। निशान साहिब लहरा दिया था दिल्ली के लाल किले के ऊपर। आज आपको एक चीज और बताते हैं। दिल्ली के लाल किले पर निशान साहिब लहराने के बाद बाबा बघेल सिंह की एक और खासियत थी कि वो अपने वचन के बहुत पक्के थे, अपने वचन के बहुत पक्के थे। दिल्ली प्रवास के दौरान एक दिन सुल्तान शाह आलम की बेगम समरू बेगम ने बाबा बघेल सिंह के डेरे पर पहुंचकर अपने दुपट्टे से उनको राखी बांधी थी, अपने दुपट्टे से उनको राखी बांधी थी। इस पर बाबा बघेल सिंह ने समरू बेगम के सामने प्रस्ताव रखा था। अब ये ध्यान रखना क्या प्रस्ताव था। यदि सुल्तान मुगलों के द्वारा नष्ट किए गए दिल्ली के प्राचीन गुरुद्वारों को नए सिरे से जीर्णोद्धार करवा देंगे तो वह अपने सैनिकों के साथ पंजाब लौट जाएंगे। गुरुद्वारों का जीर्णोद्धार होते ही बाबा बघेल सिंह ने होशियारपुर के हरियाणा कस्बे में डेरा डाल लिया। ठीक है, उसी टाइम पर दिल्ली छोड़ दी थी। दिल्ली को जीत करके दिल्ली को छोड़ दिया था, दिल्ली को जीत के दिल्ली को छोड़ दिया था। वो थे बाबा बघेल सिंह, महान जर्नैल। कितने महान जर्नैल हुए हैं, कितने, सब सच बताना, कितने साथी जानते थे
कि बाबा एक बार दिल्ली के लाल किले के ऊपर निशान साहिबा भी लहरा दिया था, कितना बवाल मचाया था लोगों ने। तीसरी बार दिल्ली को जीता था बाबा बघेल सिंह ने, तीसरी बार, और वहां पर निशान साहिब भी लहराया था। कोई पहली बार निशान साहिब नहीं लहराया था। कहीं सोच रहे हो ना कि 26 जनवरी को पहली बार निशान साहिब लहराया दिल्ली के ऊपर। कितने बार निशान साहिब वहां पे लहरा चुका है, कितने बार दिल्ली को जीत के छोड़ दिया गया है। क्यों अपनी जगह पे निशान साहिब लगाना कोई गलत है क्या? अब आते हैं अपनी बात के ऊपर। निशान साहिब अपनी जगह पे लहराना गलत है क्या? हक है वो, दिल्ली को जीत के दिल्ली को भीख में दे रखा, और वो भिखारी कह रहे हैं कि कैसे लगा दिया निशान साहिब। और निशान साहिब को क्या बोलते हो, किसका निशान बोलते हो तुम? तुम्हारे खुद को पता ना, गोदी मीडिया जो तुम, फिर तुम्हारे मोदी को क्यों नहीं बोलते, तुम्हारे योगी को क्यों नहीं बोलते? वो भी तो सिर पे निशान साहब लगा कर रहते हैं, उनको क्यों नहीं खालिस्तानी बोलते तुम? तुम्हारे मुंह में बर्फ क्यों जम जाती है फिर? वो है निशान साहब, निशाने खालसा। वो था खालसा राज, खालसा राज के दिन रहे हैं, और दिल्ली भीख में दी हुई है। ये भिखारी है ना जो ज्यादा जंप लेते हैं, ज्यादा कूदते हैं ना, भिखारी, इन भिखारियों को ये नहीं पता कि तुम्हारे को दिल्ली भीख में दे रखी है। और वह दिल्ली की सरकार सोचती है कि तुम दबा दोगे संयुक्त पंजाब को। ये सब कुछ कैसे हुआ था, कैसे जीता गया था दिल्ली को? क्योंकि सभी एकजुट थे, एक झंडे के नीचे थे, निशान साहिब के झंडे के नीचे थे। वो कोई अलग झंडा नहीं होता था किसी भी मिसल का, आप सोचते हो? किसी भी मिसल का अलग झंडा नहीं था, मिसलें अलग थी, झंडा एक था, निशान साहिब, एक झंडा था। आज पता नहीं कितनी वो बनी हुई है जत्थेबंदियां, या कितनी बना रहे हो, अलग अलग बना रहे हो, सबके झंडे अलग हो रहे हैं। कम से कम झंडा तो एक कर लो, एक निशान साहिब का झंडा रख लो, निशान साहिब लेके चलो, ताकि सभी एकजुट रहे। एकजुट नहीं रहोगे ना तो फिर ऐसे ही लड़ते रहना भाई, और ऐसे ही फिर मरते रहना, ऐसे ही सरकारें दबाती रहेंगी। साथियों से एक बात और पूछना चाहते हैं, एक कोशिश करें अगला वीडियो पंजाबी में बनाने की। हो सकता है कहीं पे कोई त्रुटि रह सकती है, लिख के बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला वीडियो ना पंजाबी में ही बनाने की कोशिश करते हैं। आप अगर पंजाबी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो तो, हिंदी से दिक्कत आ जाती है ना कुछ लोगों को, पंजाब वालों को नहीं आती। कहीं सोच रहे हो पंजाब वालों को दिक्कत आती है, हरियाणा वालों को दिक्कत आ रही है हिंदी से। पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है, इतनी इतनी समस्या क्यों है भाई? इंसानियत का प्रचार कर रहे हैं हम, सिक्खी का प्रचार नहीं, इंसानियत का प्रचार है। आप भी करो सिक्खी का प्रचार, सभी से कह रहे हैं हम ये बात, सभी करो ना सिक्खी का प्रचार। आप सिक्खी का प्रचार नहीं करोगे, आप इंसानियत का प्रचार करोगे। आपको बार बार तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ हर एक बात बताते हैं, पता नहीं क्यों आपकी समझ में नहीं आ रही, या आप समझना नहीं चाहते। दो में से एक बात है, या तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही, या फिर आप समझना चाहते ही नहीं। फिर आप अपनी अंधभक्ति में लीन रहो, अपना गोबर खाओ, मूत पियो और मस्त रहो भाई। किस लिए फिर यहाँ आते हो उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए? आराम से बता रहे हैं, आराम से। जिस दिन डाटा निकलवा लिया ना किसी से, ये कमेंट करने वाले का एक बार डाटा निकालना, भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, ये बता दिया है। जो लोग ज़्यादा बोलते थे ना, फिर वो बाद में वीडियो बनाते हैं हमारे साथ, ये हो गया वो हो गया। आराम से बता रहे हैं, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, ये लिमिट क्रॉस करना छोड़ दो, ये बता दिया है। तो मनाइए, आज विजय दिवस है, फतेह दिवस आज। बाबा बघेल सिंह ने आज दिल्ली को जीत के छोड़ दिया था 12 मार्च को। कितनों को पता था ये कमेंट करके जरूर बताना, कितने साथियों को पता था इस बारे में। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना भाई। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, सच्चाई रखने की जिम्मेवारी हमारी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।